नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। विजयादशमी का दिन है और हर कोई खुशियां मना रहा है, लेकिन क्या हर समुदाय उत्तर प्रदेश में खुश है? संभल में बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग रोते हुए नजर आए, लेकिन योगी जी गोरखपुर में बुलेट प्रूफ रथ पर सवार होकर खुशियां मनाते हुए दिखे। बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, क्योंकि जुमा है। जी हाँ, शुक्रवार का दिन जब मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग मस्जिद पर जाते हैं और आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह का हंगामा हुआ है, एक हफ्ते बाद भी हालात सुधरे नहीं है, तब भी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि देखिए हमने माहौल को संभाल लिया। इस पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी, प्रधान संपादक, हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक तरफ तो गोरखपुर में हम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, बुलेट प्रूफ रथ लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उधर बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर इतना बवाल हो चुका है कि 48 घंटे के लिए फिर से इंटरनेट बंद कर दिया गया और संभल में तो बुलडोजर चलाया जा रहा है और जो मुसलमान है, वहां के जो लोकल लोग हैं, वो रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब क्या होगा आगे। तो योगी आदित्यनाथ आज त्योहार के दिन भी मतलब किसी को रुलाना, मतलब ये कैसा हिंदू धर्म का पालन वो कर रहे हैं। वो खुद ही एक संत हैं और इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान आंसू बहा रहे हैं। हिमांशु, विजयदशमी का पर्व है, सबको बधाई। पूरे प्रदेश में, देश में रहने वाले सबको बधाई। जब त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, तो आदमी बड़ा दिन भर खुशी में रहता है। और पर्वों का एक संदेश ये है कि इस दिन आप भी खुश रहिए और बाकी लोगों को भी खुश रखिए। क्या इतना इमरजेंसी थी कि आज ही बुलडोजर विजयदशमी के पर्व पे चलाना जरूरी था? या अगर कल वो बिल्डिंग नहीं ढाई जाती, तो आज ही बिल्डिंग नहीं ढाई जाती, तो कल बड़ा तूफान आ जाता। कम से कम त्योहार के दिन तो किसी की हाय, किसी का दुख दर्द नहीं लेना चाहिए। जितनी बिल्डिंगें गिराई हैं इस सरकार ने, अगर जब वो बिल्डिंग बन रही थी और जो अफसर मौजूद थे उतने अफसर भी सस्पेंड कर दिए होते, तो आज मैसेज दूसरा जाता। लखनऊ की पूरी पूरी बड़ी कॉलोनियां बन गई, अवैध कॉलोनी बन गई, अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चला दिया आपने। लेकिन जब वो कॉलोनियां बन रही थी तो एलडीए का वीसी कौन था, चीफ इंजीनियर कौन था, उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? और आप जो अवैध कॉलोनी की बात करते हैं, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से खुला चैलेंज देता हूं। मुख्यमंत्री के घर से शायद 2 किलोमीटर दूर होगी एक सृजन विहार कॉलोनी है, जो सहारा शहर है उसके पीछे बराबर में बनी हुई कॉलोनी है। पूरी कॉलोनी अवैध है। मुख्यमंत्री के घर से बने 2 किलोमीटर की दूरी पे बनी कॉलोनी अवैध है। एक एक मकान 25-25, 30-30 करोड़ का है। सब करोड़पति रहते हैं वहां। उसी में तब के एलडीए के वीसी, उनकी सास का मकान एक आवंटित हुआ। एलडीए के वीसी हैं। एक अकबर नगर कॉलोनी थी, दिसंबर के महीने में, जाड़े के महीने में पूरी कॉलोनी हटा दी गई, मुसलमानों की कॉलोनी थी, क्योंकि अधिकांश मुसलमान थे। और भाई साहब की जो सास सृजन विहार कॉलोनी रहती हैं, इंद्रमणि त्रिपाठी जी की सास वहां रहती हैं, उसको इनकम टैक्स ने सीज किया। कहा कि इसमें इंद्रमणि त्रिपाठी की ब्लैक मनी लगी हुई है। मैं नाम बता रहा हूं ना, अब जाइए, हिम्मत है तो मैं सरकार को चैलेंज दे रहा हूं कि तोड़ दीजिए सृजन विहार कॉलोनी, क्योंकि इलीगल बनी हुई है। लेकिन तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शायद वहां मुसलमान नहीं रहते, वहां ऊंची जाति के लोग रहते हैं, वहां पंडित रहते हैं, वहां बनिए रहते हैं, अधिकांश लोग ये रहते हैं, तो अब वहां का बुलडोजर नहीं जाएगा। और जिन वीसी साहब की मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनकी सास के नाम इनकम टैक्स से मकान सीज किया, वो शायद इटावा के डीएम बने हुए हैं, इंद्रमणि त्रिपाठी नाम है, एसपी को जो चीफ सेक्रेटरी उनके बड़े करीबी है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता ये कहलाता है कि एक समुदाय विशेष के लोग होंगे तो उनपे विजयदशमी के दिन भी हम बुलडोजर चलाएंगे। ये संवेदनहीनता है। ये उत्सव मनाने की खुशी नहीं है। उत्सव होता है ना, तो उस दिन सुबह से शाम तक हम कोई नेगेटिव काम नहीं करते। हम चाहते हैं समाज में हमारे कृत्य से सबको खुशी मिले। भगवान राम की आज विजय का दिन है, कितने उल्लास से मनाना चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, आज ये संदेश होता कि हम किसी के चेहरे पे शिकन नहीं आने देंगे। लेकिन संभल है, बरेली है, वहां बुलडोजर चल रहे हैं विजयदशमी के दिन। तो ये कौन सी सरकार है जो त्योहारों के दिन ऐसे बुलडोजर चलाती है? ये हिंदुओं की सरकार तो हो नहीं सकती, क्योंकि हिंदू जो है, हिंदू बड़े उदार दिल के हैं, हिंदू बड़े उदार धर्म माना जाता है हिंदुओं का। वहां तो किसी को दुख पहुंचाना त्योहार के, हमने तो किसी धार्मिक ग्रंथ में पढ़ा नहीं। और जो त्योहार के दिन भी, जो भगवान राम के विजय के दिन भी दुख दे, उसे क्या कहेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं हिमांशु। लेकिन आज के दिन कम से कम
इस बुलडोजर को आराम देना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जग रहे हैं, सो रहे हैं, उन्हें ये दिखता है या नहीं दिखता है। आदेश दिया था कि इस तरह इलीगल बिल्डिंग को आप बुलडोजर से नहीं तोड़ सकते, नोटिस देना होगा, प्रक्रिया बताई थी। लेकिन कौन सा सुप्रीम कोर्ट, कैसा सुप्रीम कोर्ट? सरकार तो ये मान रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी सोचना चाहिए, अगर उन्हें अपनी इज्जत बचानी है, उन्हें देश के लोगों को मैसेज देना है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, तो उन्हें कम से कम स्वतः संज्ञान लेते हुए जिन बिल्डिंगों को तोड़ा गया है बुलडोजर से, 24 घंटे के अंदर सरकार से रिपोर्ट मांगनी चाहिए। वो बिल्डिंग बनी कब थी, क्या तोड़ने से पहले नोटिस दिया गया, और अगर नोटिस दिए बिना तोड़ी गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि डीएम और एसपी को, जिम्मेदार अफसरों को, तोड़ने वालों को सस्पेंड किया जाए, और सस्पेंशन भी कम से कम 2 साल तक हो, 2 साल तक बहाली ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करता तो माना जाएगा कि आदेश दे दिए जाते हैं, सरकार आदेशों को हवा में उड़ा देती है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसका सीधा सीधा मैसेज हिमांशु यही जाएगा। अच्छा सर, हिंदू मुसलमान करने की तो लगातार कोशिश की जा रही है, हम देख रहे हैं जो बयानबाजी हो रही है, जो एक्शन हो रहा है उससे। लेकिन बर्क साहब ये कह रहे थे अभी संभल में जब बुलडोजर चल रहा था, तो कह रहे थे कि हर मस्जिद के नीचे आप अगर मंदिर खोजने निकलेंगे तो फिर तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, मतलब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और सौहार्द के लिए राम जी से सीख लेकर, क्योंकि रावण को जब वो मार के आए थे तो उन्होंने जो है, क्योंकि उनके ऊपर एक ब्राह्मण की हत्या का दोष लगा था, तो उन्होंने भी अपने जो उन पर पाप लगा था उसको धोने का काम किया था। लेकिन ये सियासी तौर पर जो पाप किए जा रहे हैं भगवान के नाम पर, जिस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस पाप को कहां धोएंगे ये राजनेता? देखो हिमांशु, पहली लाइन तो ये क्लियर कर दूं कि मैं, कुछ परंपराओं में मेरे सवाल उठते हैं, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो लाइन धार्मिक ग्रंथों में पढ़ाई गई है कि रावण ब्राह्मण था इसलिए उसकी हत्या का प्रायश्चित किया भगवान ने। क्या किसी शूद्र की हत्या का प्रायश्चित ईश्वर नहीं करते? किसी दलित तो किसी पिछड़े का प्रायश्चित नहीं करते? कौन सा धार्मिक ग्रंथों में सिर्फ ब्राह्मण ही सबसे आगे है? ढोर गवार सूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के है अधिकारी। मैं इस लाइन को नहीं मान सकता कि शूद्र महिला इन सबको ताड़ना का अधिकार दे दिया जाए, ढोर को गवार को, मैं नहीं मान सकता। अब मेरी भावना से लोग आहत हो सकते हैं, लेकिन मैं नियमित रूप से बजरंगबली का पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, लेकिन ये भावना, मैंने जिस दिन से वो ढोर गंवार सूद पशु नारी का विवाद बढ़ा और मैंने उसका अध्ययन किया, उस दिन से मेरे मन में थोड़े सवाल तो पैदा हुए। तो पहली बात तो ये कि ब्रह्म हत्या की हमने सब जगह पढ़ा कि भगवान राम ने हत्या करके भी उसका पूजा पाठ किया, लक्ष्मण को सिखाया कि अंतिम समय पे रावण सीखों से जाके इसका ज्ञान को ग्रहण करो। राम का एक उदार व्यक्तित्व सबके सामने है, जिसमें घृणा का, जिसमें नफरत का कोई स्थान नहीं था। राम भील बानर सबको साथ लेके चलते थे। ये एक प्रतीक थे कि जिन लोग, मेरे एक धार्मिक संत थे, उन्होंने बताया कि ये प्रतीक थे। वो झूठे बेर शर्वरी खा लेते, शर्वरी कौन सी ऊंची जाति की थी, लेकिन मैसेज था कि जिस नाविक ने उनको पार पहुंचाया उसके लिए वो कितने सहृदय हो गए। तो ये मैसेज थे, लेकिन मैसेज ये हुआ कि आप ब्राह्मण हत्या कर दी इसलिए भगवान ने पूजा पाठ की। तो वो उसका दूसरा मैसेज भी अर्थ निकाले जाने चाहिए। और लेकिन एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर था भगवान राम का, कि वो सबके लिए उदार हृदय रखते थे। वो ये नहीं करते कि विजयदशमी के दिन भी एक समुदाय को निशाना बनाना है तो बुलडोजर चला दो। और कारण क्या, मूल में जाइए, कारण क्या कि आज त्योहार के दिन बुलडोजर क्यों चलाए गए? क्योंकि कल रिपोर्ट आई है और अखबारों में, कोई टीवी चैनलों में तो नहीं, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल की तो औकात नहीं है, इतने कितने लाखों करोड़ों के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। मैं भी देख रहा था अभी चैनलों पे, 2-3 मिनट के लोग बोल रहे हैं कि कितना रोजगार आ गया, कितनी सैमसंग की फैक्ट्रियां लग गई। ये सब, इन सब के जो टीवी पे चलता है उसके पीछे लाखों करोड़ों का खेल होता है। सूचना विभाग का बजट बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबरें चली कि साहब वो जो है कैसे NCRB के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं का उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये खबर और ज्यादा ना चले तो बुलडोजर चला दो। जब कोई खबर चल रही होती है उसको रोकने के लिए बुलडोजर चला दो, या किसी एक समुदाय विशेष के प्रति बहुत नफरत भरे बयान दे दो। इन दोनों स्थितियों में मूल खबर दब जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो हिमांशु, ये मुझे लगता है ये भी इसी कोशिश का नतीजा है कि आज बुलडोजर चला दो
तो लोग पूछेंगे नहीं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध के आंकड़े क्यों आ रहे हैं, क्यों उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। ये एक बहाना है। अब देखते हैं बहाने में सरकार कब तक कामयाब रहेगी। हिमांशु, अच्छा सर, क्योंकि बरेली से खबर ये आई है 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस लगातार सड़कों पर रेकी कर रही है, सब कुछ देख रही, व्यवस्था देख रही। क्योंकि कल शुक्रवार है, जुमे का दिन है, नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जाते हैं। वो एक परंपरा है, वो जाते हैं अपनी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में। ऐसे में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद हुआ, एक हफ्ते बाद भी जो है, अगर आप परिस्थितियां नहीं सुधार पा रहे हैं, 48 घंटे के लिए आपको इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, तो ये आपकी नाकामी के तौर पर देखा जाएगा या फिर आप इस पर अपनी पीठ थपथपाएंगे? ये अगर रिपोर्ट आई थी एक, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद किया गया तो वो भारत में बंद किया गया है। किसी जगह आपको इंटरनेट बंद करना पड़े, इसका मतलब आपकी मशीनरी फेल हो गई है। तौकीर रजा के बारे में जन्म पत्री आप बरेली में किसी से भी पूछेंगे तो बता देंगे तौकीर रजा बीजेपी को कितनी मदद पहुंचाते रहे हैं अतीत में भी। कल मेरे मित्र आए थे, बरेली से बड़ा ताल्लुक रहा है उनका, बरेली के एक बड़े प्रभावशाली नेता, उनके बड़े करीबी, तो बता रहे थे कि तौकीर रजा को तो बड़ी मदद करते रहे बीजेपी के नेता। ऐसे कुछ नेता बीजेपी के नेताओं को बड़े पार्टी के पदाधिकारी पाल के रखते हैं। एक वो राहत इंदौरी का शेर है ना, वो देश की सरहदों के लिए, हालांकि वो शेर कि सीमाओं पर कुछ तनाव है क्या, मालूम करो चुनाव है क्या। तो चुनाव तो नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं हैं कि बिहार के बाद मुख्यमंत्री बदला जा सकता है उत्तर प्रदेश का। उससे पहले योगी आदित्यनाथ इतना अपने आप को हिंदुत्व का, हालांकि वो बड़ा ब्रांड बना चुके हैं, लेकिन और बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं कि जिससे दिल्ली की हिम्मत ना हो योगी आदित्यनाथ पे उंगली रखने की, योगी आदित्यनाथ को कुछ भी दिखाने की, सबक सिखाने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपके लिए ये बुलडोजर चलना या फिर विजयादशमी के दिन जिस तरह से एक समुदाय पर सिकंजा कसने जैसी चीजें हो रही हैं, इंटरनेट बैन किया जा रहा है, कानून व्यवस्था अपने आप में चैलेंज हो रही है, किस तरह से देखते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।